आपका मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में एक बार फिर से। आज हम जानेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की डिटेक्शन की अगली मेथड्स, जो कि है थर्मल डिटेक्टर मेथड और है सेंसिटिव फ्लेम मेथड। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल को जिसने भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, ताकि आने वाली अगली 10th बोर्ड की सभी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जान लेते हैं थर्मल डिटेक्टर मेथड में होता क्या है। ये मैंने आपको फिगर बताई है थर्मल डिटेक्टर मेथड की। यहाँ पे जो ये है वो है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव का ये है एन यानी कि नोड पॉइंट, और ये है ए यानी कि एंटी नोड पॉइंट, और ये है प्लेटिनियम वायर। यहाँ पे नोड और एंटी नोड क्या होता है उसकी भी मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से या फिर आई बटन में से मिल जाएगी। यहाँ पर ये है अल्ट्रासोनिक वेव, ये है नोड पॉइंट, ये है उसका एंटी नोड पॉइंट, और ये है प्लेटिनियम वायर। यहाँ पे हमें प्लेटिनियम वायर को मूव कराना है जहाँ पर से अल्ट्रासोनिक वेव फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव की एक प्रॉपर्टी है कि वो जिस भी मीडियम में से यानी कि मीडियम में से ट्रैवल करेगी, सो उसका वो उस मीडियम का टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एक और उसकी प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे नोड पॉइंट होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, और यहाँ पे जब एंटी नोड पॉइंट होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के उस पार्ट पर टेम्परेचर का असर नहीं होता, यानी कि टेम्परेचर विल नॉट चेंज, यानी कि टेम्परेचर का कोई असर एंटी नोड पॉइंट पर नहीं होता। इसलिए अगर हम प्लेटिनियम वायर को मूव कराएंगे, जहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव का नोड पॉइंट होगा वहाँ पर जो प्लेटिनियम वायर है उसका रेजिस्टर चेंज होगा, क्योंकि नोड पॉइंट पर अल्ट्रासोनिक वेव का टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने के कारण प्लेटिनियम वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। उसी तरह यहाँ पे एंटी नोड पॉइंट है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, इसलिए प्लेटिनियम वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इससे हमें मालूम होता है एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ नोड पॉइंट एंड एंटी नोड पॉइंट्स। अब हम जानते हैं कि दो नोड पॉइंट होते हैं, उसका डिस्टेंस d = λ/2 का होता है। यहाँ पे हम डिस्टेंस d पर से लैम्बडा को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो प्लेटिनियम वायर है उसका जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ है वो ग्रिप ब्रिज, जो कि एक सेंसिटिव ब्रिज होता है, उससे आप मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर डिस्टेंस मालूम हो जाए तो हम वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। हम वेवलेंथ पर से उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह हम इस मेथड से एग्जैक्ट नोड पॉइंट और एंटी नोड का जो स्पॉट होता है उसे हम मालूम कर सकते हैं, और इससे हम उसकी अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्मल डिटेक्टर मेथड। अब अगली है सेंसिटिव फ्लेम मेथड। यहाँ पे जो सेंसिटिव फ्लेम मेथड है उसमें भी मैंने ये आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स दिखाई है डॉटेड लाइन से, और ये उसका नोड पॉइंट और ये है उसका एंटी नोड पॉइंट। हम यहाँ पे हमें सेंसिटिव फ्लेम मेथड जो कि है उससे ही पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें एक फ्लेम का यूज़ करना है, जो कि होगी बहुत सेंसिटिव फ्लेम। यहाँ पे मैंने एक फ्लेम ली है, ये है फ्लेम, जिसे मैं अल्ट्रासोनिक वेव जहाँ से पास होती है उस मीडियम में ऐसे मूव कराता हूँ। यहाँ पे जो नोड पॉइंट होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स का, वहाँ पे जो हमारी जो फ्लेम थी वो फ्लिकरिंग करेगी, और जो उसका एंटी नोड पॉइंट होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स का, वहाँ पे उस जो हमारी फ्लेम है वो स्टेशनरी रहेगी, यानी कि नोड पॉइंट पर उस पर टेम्परेचर का असर होगा, और एंटी नोड पर वो जो फ्लेम है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि हमें पहले से ही पता है कि नोड पॉइंट पर टेम्परेचर चेंज होता है और एंटी नोड पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इस तरह यहाँ पे नोड पॉइंट पर फ्लेम होगी वो फ्लिकरिंग करेगी, और एंटी नोड पर स्टेशनरी रहेगी। इस तरह आप एग्जैक्ट नोड पॉइंट जो होता है उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस पर से आप वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और इससे आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेंसिटिव फ्लेम मेथड। अब यहाँ पे जो चौथी मेथड है डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक की, वो है क्वार्क्स क्रिस्टल मेथड, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड ऑन है। इसलिए मैं
वहाँ पे जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी हमारी, उसमें मैंने आपको ये समझा दिया है। सो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में से मिल जाएगी। सो उम्मीद है आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे आने वाली मेरी 10th बोर्ड की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।